हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स देखे, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर मेथड एंड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, राइट। यहाँ आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये हमारा तीसरा मेथड भी हम कह सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी का यूज करके हम कैसे किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो सी, हमारे 8th क्लास में मेन 3 आइडेंटिटी है जो कि हमें याद रखना है। तो पहला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ये? तो देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? a प्लस बी, राइट। चलो ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी। मल्टीप्लाई कैसे करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। प्लस बी स्क्वायर, अब लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे क्या है? लाइक टर्म है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करें तो हमारा कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो पहला वेरिएबल है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट प्लस ये जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसका स्क्वायर। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहां से हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। ओके, अब देखो, अगर हम रिवर्स में चलते हैं, मतलब कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया हो, अगर इस फॉर्म में हो, ओके, कि एक वेरिएबल का या फिर एक टर्म का स्क्वायर हो प्लस दूसरे टर्म का भी स्क्वायर हो प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म हो। ओके, ये क्या है? बेसिकली ये का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और बीच में है 2 इंटू ए इंटू बी। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को गिवन है तो क्या उसको हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं? राइट। यहां से हम इधर आए, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चले तो हम यहां पहुंच जाएंगे। और फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, राइट। और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट। तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमें पता है कि जब इस फॉर्मेट वाले एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में वो उसका फैक्टराइज फॉर्म होगा, राइट। तो हर एक्सप्रेशन को प्रॉपर मेथड से फैक्टराइज करने की जगह हम याद कर लेते हैं कि ऐसे फॉर्मेट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा टाइम बचता है एग्जाम में। अब सी, मान लो कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम ये ले आए, अब क्या रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो ये आएगा? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो इससे हम ये कैसे लाएंगे? तो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? हम ए स्क्वायर प्लस देंगे प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। और यहाँ से हम b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन a प्लस। ठीक है, a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। a प्लस बी कॉमन लिए तो यहाँ a बचा, लिख दिए, यहाँ b बचा, लिख दिए। तो क्या हो गया? ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। हमने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाता है, जो कि आना तो ऑब्वियस बात थी कि आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो हमने देख लिया कि अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये कैसे आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है अगर वो इस फॉर्मेट पे है, राइट, तो इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, अगर इस फॉर्मेट पे है तो ये सारा स्टेप हम वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एंड में मेरा यही आएगा। ओके, तो जब एंड में यही आना है तो इसको हम याद कर लेते हैं। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में वो हमारा इसी फॉर्मेट पे आएगा, राइट। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी।
राइट, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम याद कर लेते हैं। फायदा क्या होता है उससे कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमारे बच जाते हैं, राइट। वरना ये नहीं भी याद है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अगर ये आइडेंटिटी हमें याद नहीं है तो भी उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बट अगेन बात आती है कि टाइम बचेगा हमारा। ये जो दो स्टेप है, ये दो स्टेप वो बच जाएगा हमारा, प्लस कि क्योंकि अभी यहाँ पे तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना वो, बट कभी कभी क्या होता है, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो फॉर्मेट होता है तो वहां पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे ए की जगह 4a² रहेगा, इस तरीके से रहेगा, तो उसको फिर इस तरीके से वो होगा फैक्टराइज। ये सारे स्टेप्स वहां पे हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगा, राइट, कि क्या कॉमन ले, ग्रुपिंग कैसे करें, तो ये थोड़ी चीजें रहेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट स्टिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो रहेगा अगर नंबर्स चेंज हुए तो। बट अगर हमें ये आइडेंटिटी याद है तो ये सारे स्टेप्स पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचा, मेहनत भी बचा, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। ओके, तो इसकी तरह हमारे पास दो आइडेंटिटी और है। पहला आइडेंटिटी हमारा क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। उसी तरीके से हमारा a² माइनस b², अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b। आई बात समझ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तीनों आइडेंटिटी हमें याद होना ही चाहिए। ओके, 8th क्लास में ये तीनों आइडेंटिटी, आगे चलेंगे हम लोग तो बहुत सारा आइडेंटिटी और मिलेगा, क्यूब वाले आइडेंटिटी भी आएंगे, बट हमारे 8th क्लास तक एटलीस्ट इतना आइडेंटिटी, ये तीन आइडेंटिटी हमें याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको हम अप्लाई करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², ओके, तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट पे है। अगर है तो हम डायरेक्ट इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो ये क्या है, 4a², तो इसको हम 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो ठीक है। प्लस ये क्या है, 9b², मतलब इसको 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, चलो ठीक है। प्लस बीच में 2 इंटू 2a इंटू 3b, ओके, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a। अब देखो a यहाँ पे ये नहीं समझना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a² है लेकिन यहाँ पे 2a कैसे आ गया। तो a और b कहने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देखो यहाँ पे a और b से हमें कंफ्यूज नहीं होना, a और b की जगह x और y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a और b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, राइट। तो इसको इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12ab आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चलो ठीक है। और इसको तो हम सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर लिख ही दिए हैं, तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया है। तो इसको अब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, राइट। आइडेंटिटी याद था, हमने उसे कर दिया सॉल्व, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब देखो, अगर जैसे हम कहे थे कि आइडेंटिटी नहीं भी याद है तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना होगा, अगर हमें आइडेंटिटी नहीं याद है तो, आइडेंटिटी याद है तो देखो कितना सिंपल हो गया, बस हम लोग को देख लेना है कि इस फॉर्मेट पे आ सकता है या नहीं। अगर फॉर्मेट पे है तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर हमें आइडेंटिटी नहीं याद है बाई चांस, तो हम कैसे करेंगे, 4a² प्लस 12ab प्लस 9
बी स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, इस 12ab को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने में किया था। तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 2a कॉमन आएगा, चलो ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 3b बचेगा, प्लस यहाँ पे 3b कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 3b। चलो ठीक है, 2a प्लस 3b कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 3b कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, 2a प्लस 3b। ये क्या हो गया, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, यही आया हमारा आंसर, राइट। तो एक बार हम फॉर्मेट का यूज करके करते हैं तो 2 स्टेप में होता है, फॉर्मेट का यूज नहीं करके करते हैं तो 2 स्टेप हम लोग को ज्यादा लगता है, राइट। और यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भी ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे हमने 3 स्टेप में बहुत शॉर्ट लिख के कर दिया, राइट। तो दैट इज वाई हम लोग आइडेंटिटी को याद करते हैं, ताकि ये सारे स्टेप्स जो है वो हमें ना करना पड़े, एग्जाम में हमारा टाइम बच जाए, राइट। और ये तो बहुत सिंपल है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जिसमें अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हमें बहुत फायदा होगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 16 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर, अगर इसे हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे। देखो हमें दिख रहा है कि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, चलो ठीक है। ये क्या है, b का स्क्वायर है, चलो ठीक है। क्या इसको हम 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये जो भी है सेकेंड टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर 2 इंटू 4 इंटू बी हम करते हैं तो 8b आ जाएगा हमारा। तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, जो कि किसका फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने पे क्या आना चाहिए हमारा, 4 माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा 4 यहाँ पे प्लस था, तो अगर प्लस 2ab है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस 2ab है तो यहाँ भी माइनस होगा, राइट। आ रही है बात समझ। देखो ये थोड़ा नया है, थोड़ा परेशान कर सकता है, दैट इज वाई हमें क्वेश्चंस बहुत बनाने हैं, राइट। यहाँ से तो एक तो अच्छे से पहले समझ लेना है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। इससे क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत लाइक मान लो कि 70-80% क्लियर हुआ, क्वेश्चन हम बनाएंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर 100% क्लियर हो भी गया है तो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो दैट इज मैथमेटिक्स में समझना भी जरूरी है, और फिर समझने के बाद उसका क्वेश्चन बनाना भी उतना ही जरूरी है। अगर इन दोनों पार्ट में कोई भी मिस होता है, जैसे अगर बिना समझे बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें जो रियल कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया है, बट वो बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए हैं ना, कि उनको स्टेप्स याद हो गए हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनको फायदा दे दे, बट एट द एंड उन्हें नुकसान होने वाला है, राइट। दैट इज व्हाई हमें समझना भी बहुत अच्छे से। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर वो भूल जाएंगे, राइट। तो हमें समझना भी बहुत अच्छे से है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना है, राइट। आ रही है बात समझ। चलो तो ये तो हो गया 4 माइनस बी का होल स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या, तो जैसे कि अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है 16 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया। हमने तीसरा आइडेंटिटी देखा था ना, ये वाला आइडेंटिटी, राइट, उसी पे वो बेस्ड है। चलो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये 4a प्लस 6b, 4a माइनस 6b,
राइट। देखो आइडेंटिटी में हमने देखा था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी का हमने यूज किया। 4a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a प्लस 6b इंटू 4a माइनस 6b। राइट, बहुत सिंपल था। अब देखो अगर हमें आइडेंटिटी नहीं याद रहता तो इसको हम लोग सॉल्व करने में हमें परेशानी होती। राइट, आइडेंटिटी याद है तो 2 स्टेप में हम लोग इसको कर सकते हैं। आ रही है बात समझ। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता कैसे है। राइट, जैसे कि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, देखो अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी करेंगे हम लोग। यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी को ऐड करेंगे और फिर ए बी को ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों भाई, उससे हम लोग को फायदा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे ना, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है। राइट, तो देखो हम क्या करेंगे, ए बी ऐड भी कर देंगे, ए बी माइनस भी कर देंगे, तो नेट इफेक्ट 0 रहेगा। ए बी को ऐड किया हमने, ए बी को फिर सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, चलो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन में हम किसी नंबर को ऐड करें और फिर उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दे तो नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। तो वैसा हम कर सकते हैं, चलो ठीक है। इससे हमको फायदा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहां से ना हम माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। देखो यहां से हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी। हो गया फैक्टराइज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी था। इसी को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया। अब देखो इसको भी अगर आइडेंटिटी नहीं याद रहता तो हम कर सकते थे, राइट, फैक्टराइज। बट अगेन वो 2-3 स्टेप उसमें ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी लगेगा और हमें टाइम भी बचाना है, मेहनत भी बचाना है। राइट, चलो ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी थे, उससे ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स और हो सकते हैं, राइट, बट हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो इन तीनों आइडेंटिटी पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए। राइट, तीनों आइडेंटिटी हमें समझ में आ गया कि आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। राइट, तो फैक्टराइजेशन जो है का जो 3 मेन मेथड होता है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि जो डिवीजन पार्ट होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको हम फैक्टराइजेशन के बाद देखेंगे। राइट, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, चलो, थैंक यू।